कल से शुरू होने वाला है। 26 तारीख से 29 तारीख तक स्वदेशी मेला 4 दिवसीय भिवानी शहर में रहेगा, सेठ किरोड़ीमल पार्क के अंदर। और इसके अंदर 80 स्टॉल लगाई गई हैं जो केवल स्वदेशी वस्तुओं की हैं, और इसके माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने का हमारा एक उद्देश्य है। यहाँ पे बच्चों की प्रतियोगिताएं भी हैं, जिसके अंदर लगभग 1500 से 2000 बच्चे प्रतिभागी बनकर के आएंगे। उनको स्वदेशी जीवन शैली के बारे में और स्वदेशी वस्तुओं के बारे में उनको ज्ञान कराया जाएगा। उनके विषय में ही सारी प्रतियोगिता हमने रखी है। विशेष आकर्षण तो जी यहाँ पे जैसे जो छोटे काम करने वाले हैं, जो लोकल वोकल जो मोदी जी का नारा है, वो यहाँ पर हम प्रमोट करते हैं ताकि उनका भविष्य में धंधा जो काम है उनका थोड़ा सा बढ़े, और लोगों को स्वदेशी की महत्ता के बारे में बताते हैं कि विदेशी वस्तुएं छोड़ें और स्वदेशी अपनाएं। तो स्वदेशी वस्तुएं अपनाने से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बड़ी बेहतर होएगी, और जो पहले कहा करते कि सोने की चिड़िया हमारा भारत देश कभी रहा था, वो दोबारा इसी के माध्यम से बनने जा रहा है। और जो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो है स्वावलंबन पे, कि हमारा एक उद्देश्य है कि हर घर स्वदेशी और हर युवा उद्यमी। तो सभी को स्वावलंबन बनाने का एक हमारी ऐसी एक प्रक्रिया है कि जो भविष्य में अभी देखा जा रहा है कि नौकरियां कम हो रही हैं, तो नौकरियां कम है तो बच्चे कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो युवा हैं हमारे कि भाई नौकरी नहीं मिली तो जीवन उनका अंधकार में चला गया, तो उनको स्वावलंबी बना करके उद्यमी बनाने की ये योजना है कि वो उद्यमी बने और उद्यम को अपनाए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग से हमारी स्पेशल स्टॉल भी लगाई है, स्वावलंबन बोल करके। तो उसके माध्यम से उनको बताया भी जाएगा कि आप स्वावलंबी बने और पढ़ते पढ़ते कमाना सीखें। देखिए, स्वदेशी जागरण मंच 1993 से एक्टिव है, और जब ये एस्टेब्लिश हुआ तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को स्वदेशी के प्रति अवेयर करवाया जाए, स्वदेशी के प्रति उनके भाव जागृत हो, कि हमारे देश में भी ऐसे समान उत्पाद बनते हैं जो बाहर, जिसको हम बोलते हैं कि जो बाहर के प्रोडक्ट हैं, बाहर दूसरी जो कंपनी हैं जो बाहर से आती हैं उनसे बेटर है हमारे उत्पाद। तो ये भाव हम जगाने का कोशिश करते थे। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि बहुत सारी यूनिकॉर्न अब देश में आ चुके हैं, एक्सपोर्ट हमारे अगर अब देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तो अभी हमारा उद्देश्य थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है। उद्देश्य क्या है कि अगर हमें 3rd लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमको 2 सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। पहला कि स्किल्ड लेबर को जॉब मिले, और दूसरा आपकी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा मिले। तो स्वदेशी जागरण मंच एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आप देखेंगे ये जो एग्जीबिशन है, ये जो ट्रेड फेयर लग रहा है, वो स्वदेशी उत्पाद को बनाने वाली जो कंपनी है उनको बढ़ावा देने के लिए लग रहा है। इसमें खर्चा तो आप देखेंगे काफ़ी है, लेकिन मात्र 10,000 में 4 दिन की स्टॉल लेके हम इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी सहयोग है। नगर पालिका ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका पूरा ग्राउंड दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमको मालूम है बिना प्रमोशन के हम अपने उत्पाद को बेच नहीं सकते। तो कैसे हम कम से कम खर्चे पे अधिक से अधिक लोगों तक ऐसे उत्पादों को पहुंचा सकें जो वाकई में क्वालिटी के आधार पर बहुत अच्छा है और हमारे ही देश में निर्मित है। तो ये भाव और ये काम हम कर सके, अपना छोटा सा योगदान दे सके, इसके लिए प्रयासरत है पूरी स्वदेशी जागरण मंच की टीम। देखिए, 80 स्टॉल हमारी है, 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। इसमें स्टॉल का इसका जो मेन जो टाइमिंग रहेगा वो लगभग सुबह 9:15 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहेगा। और हमको जो पूरा अनुमान है जो हमारा, क्योंकि इससे पहले हम 13 मेला लगा चुके हैं, तो 25 से 30 हज़ार कम से कम लोग आने की इसमें उम्मीद है। 14वां स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के मुख्य जो उद्देश्य रहते हैं, एक तो जैसे पहले धीरज जी ने और विजय ने बताया है कि भाई उद्यमियों को प्रमोट करना है। उसके अलावा हमारा मुख्य रहता है, हम हर बार मेले में एक थीम देते हैं। अब की बार हमने थीम जो रखी है पर्यावरण के ऊपर रखी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति हम प्रेरित करें। स्वदेशी जागरण मंच है जो पिछले कई सालों से 3 चीज़ों पे काम करता रहा, पर्यावरण पे, परिवार पे और स्वदेशी के ऊपर। और इसी के तहत हमने यहाँ जो थीम लिए पर्यावरण ली है, और यहाँ का जगह भी हमने इसलिए चुनी है क्योंकि ये जो एरिया जिसमें हम बैठे हैं, जिस ग्राउंड के अंदर बैठे हैं,
आज से कुछ साल पहले यहाँ पर मरे हुए जानवरों को, पशुओं को दाबा जाता था या फिर रैलियाँ होती थी। यहाँ पे आम आदमी आने से डरता था रात के टाइम, तो ऐसा माहौल था। लेकिन नगर परिषद की मुहिम से और हमारे माननीय विधायक जी की मुहिम से इस पर्यावरण के साथ मिलकर इस एरिया को इतना सुंदर और भव्य बनाया कि आज दिन में भी यहाँ रौनक रहती है और रात को भी लोग बाग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग बाग आते हैं। और इस मेले के अंदर तक 2500 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 10 प्रतियोगिताएं हम इस मेले में करवा रहे हैं, जिसमें रंग भरो प्रतियोगिता है, कंकड़ सजाओ प्रतियोगिता है, लोक नृत्य प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। इस तरह की 10 तरह की प्रतियोगिताएं हैं। निबंध प्रतियोगिता है, जिसमें हम स्वदेशी और पर्यावरण से और उद्यमिता से मिली जुली प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें हम बच्चों में स्वदेशी का भाव तो डालेंगे साथ में पर्यावरण का भाव भी हम बच्चों के अंदर देना चाहेंगे इसके अंदर। और इन प्रतियोगिताओं में लगभग 35 से 40 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी 80 स्टॉल जो है, जो बड़े और छोटे उद्यमी 80 स्टॉल्स के अंदर आए हैं। उसके अलावा हमने एक कोना एक स्टार्टअप के लिए, लघु उद्योग के लिए भी रखा है, जिसमें क्या है कि बड़ी कंपनी और बड़ा व्यापारी तो आज पैसा खर्च करके कहीं भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेता है, या फिर कोई एक ऐसा शख्स उद्यमी भी एक स्टॉल अपनी लगाकर अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन जो छोटा लघु उद्योग है, या महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो घरों में काम करती हैं, जैसे हमारे पास कुछ महिलाओं का आवेदन थे कि भी हमें भी मेले में कोई जगह दी जाए, लेकिन वो पे नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने 25 से 30 महिलाएं ऐसी हैं जो घरों में छोटा छोटा काम करते हैं, उनके लिए हमने 2 टेबल्स की व्यवस्था यहाँ पे की है। वो यहाँ आएंगे, निःशुल्क अपने व्यापार का प्रचार करेंगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले इस तरह के प्रयोग हम पिछले 3 मेलों से करते आए हैं। और आज से 3 मेले पहले जिन महिलाओं ने हमारे यहाँ निःशुल्क स्टॉल लगाई थी, आज ऐसी कई महिलाएं जो है पैसा पे करके अपना एक सक्सेस उद्यमी बन चुकी हैं, और वो आज यहाँ पे पूरी स्टॉल लगा के अपने व्यापार को और आगे बढ़ावा दे रही हैं। इंडस्ट्री से क्या है कि चारों तरफ से पैक है। उसके अलावा हमने रात के लिए और दिन के लिए गार्ड्स रखे हुए हैं। पूरी टीम है गार्ड्स की, जो पूरी सुरक्षा रखेगी, चाक चौबंद रखेगी। उसके अलावा हमारी जो पूरी टीम है स्वदेशी जागरण मंच की, सीसीटीवी के कैमरों से इसको पूरा कवर किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से पूरी मदद है जी। प्रशासन से इससे बड़ी मदद क्या होगी, एक ऐसा स्थान जो हमारे को दे दिया प्रशासन ने मेला लगाने के लिए, जिसको आज ही प्रशासन ने कुछ समय पहले ही डेवलप किया है, करोड़ों रुपये इस जगह पर लगाया है। तो प्रशासन पूरा मदद कर रहा है। पुलिस प्रशासन की पूरी हेल्प है, सीएमओ साहब का पूरी हेल्प हमारे साथ, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है जी। जो 4 दिवसीय स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है, इसके अंदर आर्ट ऑफ लिविंग का भी 27 तारीख को बहुत अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसका समय शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक रहेगा। और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अंदर एक बाहर से टीम बुलाई है हमने, जो कथक प्रस्तुति देगी। इंडिया गोल्ड टैलेंट में भी गई हुई है वो टीम, वो भी आ रही है शनिवार को हमारे पास। और हरियाणा की संस्कृति को देखते हुए हरियाणा के बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेंगे इसके अंदर। और 28 तारीख को एक रागनी का भी बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा गया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि एक बार देखने जरूर आए इस कार्यक्रम को।